अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कराची के इलाके कोहरी गार्डन में आज ताजिरों ने प्लास्टिक शॉपिंग बैग के ताजिरों ने एहतजाज करके अपनी दुकानें बंद कर दी गई है। आप मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो ताजिर है वो अपने मुतालबात के लिए दुकानें बंद करके आज सुबह से ही यहाँ पे बैठे हुए हैं और उनका यही मुतालबा है कि जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं किए जाएंगे उस वक्त तक हम अपनी दुकानें नहीं खोलेंगे। तो आइए यहाँ पे जो यहाँ के ज़िम्मेदार हैं उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम नदीम अहमद ख़ान है। मैं आल कराची प्लास्टिक बैग मैन्युफैक्चर एंड डीलर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। आपको जैसे कि इल्म है ये बात कि 15 जून से एडमिनिस्ट्रेटर कराची जनाब मुर्तज़ा वहाब ने शॉपिंग बैग पर पाबंदी का ऐलान किया था। तो उस वक्त हमारे जहन में सिर्फ यही बात थी कि जो 2014 का कानून है और 2019 में जो हमारा जब मुर्तज़ा वहाब साहब मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट थे, जो एग्रीमेंट हुआ था उसी की हमें पासदारी करनी है। तो हमने अपने सारे बंदों को, सारे फैक्ट्री ओनर्स को और सारे दुकानदारों को ये इंस्ट्रक्शन दी थी कि आप ऑक्सो बायोडिग्रेडेबल केमिकल वाला माल अपनी दुकानों पे रखें। और उस वक्त भी जो पैकिंग मटेरियल था, क्योंकि शॉपिंग बैग की दुकानों में इंडस्ट्रियल पैकिंग, गारमेंट्स का पैकिंग, टेक्सटाइल की पैकिंग और बहुत से फूड आइटम्स की पैकिंग का भी मटेरियल होता है। तो उस वक्त ऐसी बात नहीं थी 2014 के कानून में। लेकिन जब ये कार्रवाइयाँ 15 जून के बाद से शुरू हुई तो जहाँ पे डीसीज़ ने छापे मारे थे तो उन्होंने तो ऑक्सो बायोडिग्रेडेबल केमिकल वाले माल को अलाउ किया। लेकिन जो एंटी इंक्रोचमेंट की टीम है, उन्होंने जब छापे मारना शुरू करे, उन्होंने किसी किस्म की थैली को नहीं छोड़ा, जिसकी वजह से एक हिजान की सी कैफियत पूरी मार्केट में पैदा हो गई। अब हमारी समझ में ये नहीं आ रहा कि किस चीज़ पे पाबंदी है और किस चीज़ पे पाबंदी नहीं है। तो लिहाजा हमने अपनी सारी दुकानें बंद कर दी हैं और बंद करके कोहरी गार्डन पे इस कैंप के अंदर हम बैठ गए हैं। ये हमारा 3 रोज़ा कैंप है। हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। किसी भी गवर्नमेंट के आला अफसरान को या हुकूमत के आला अहदेदारों को अगर हमसे कोई बात करनी है तो हम हाजिर हैं। हम ये इसीलिए एक कैंपेन चला रहे हैं कि हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। खुदारा हमें बताया जाए कि किस चीज़ पे पाबंदी है और किस चीज़ पे पाबंदी नहीं है। एक क्लैरिटी नहीं है किसी ऑर्डर के अंदर। उसके अलावा जो अभी 3 गाड़ियाँ पकड़ी गई हैं, उसके अंदर एक में तो 60 माइक्रोन का ऑक्सो बायोडिग्रेडेबल वाला माल था, एक गाड़ी के अंदर टेक्सटाइल की पैकिंग का मटेरियल था, एक गाड़ी जो आज पकड़ी गई है उसमें फूड स्टफ़ की पैकिंग का मटेरियल था। तो ये भाई इंडस्ट्रियल पैकिंग के मटेरियल भी अगर पकड़े जाएंगे, आपका फोकस शॉपिंग बैग अगर था और ऑक्सो बायोडिग्रेडेबल था, तो ये सारी चीज़ें क्यों पकड़ी जा रही हैं? हमारी समझ में अभी कुछ नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। हमारे मुतालबात ये हैं गवर्नमेंट से कि हमको बताया जाए कि किस चीज़ पे पाबंदी है, कौन सी चीज़ अलाउ है। हुकूमत सिंध की तरफ से 2014 में प्लास्टिक बैग के ऊपर पाबंदी लगाई गई, ठीक है, और उसके कुछ मामला सॉल्व हुए और हाई कोर्ट ने हमें कुछ ऑर्डर्स दिए। हम उसको फॉलो कर रहे थे, मगर उसके बाद अचानक से अभी कुछ टाइम पहले मुर्तज़ा वहाब साहब ने मुकम्मल तौर पर प्लास्टिक बैग को बैन कर दिया। अच्छा, बैन करते वक्त जब हमारी टीमों ने, हमारे लोगों ने जाके उनसे मिले, मुलाकात करी, तो उन्होंने ये कहा कि जी मुकम्मल तौर पर प्लास्टिक बैग को बंद कर दिया गया है, जिसमें उन्होंने किसी किस्म की कोई तख्तीस नहीं दी, जिसमें कैरी बैग, शॉपिंग बैग, पैकिंग बैग, ठीक है, और तमाम किस्म का वो मटेरियल भी जो कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के आइटम्स की पैकिंग के अंदर यूज़ होता है, उन्होंने सब कुछ बैन कर दिया। और रास्ते में से हमारी गाड़ियां पकड़नी शुरू कर दी, जिसको पकड़ने के लिए उन्होंने अब तक हमें कोई ऑर्डर, नोटिफिकेशन, कोई चीज़ उन्होंने शो ऑफ़ नहीं करी कि किस के तहत वो हमारी ये गाड़ियां रोक रहे हैं। लेकिन बहरहाल उन्होंने कई गाड़ियां रोकी हैं अब तक और गाड़ियां बंद कर दी हैं। मामला ये है कि आया कि प्लास्टिक बैग के ऊपर ही पाबंदी क्यों? तो हुकूमत उसका जवाब ये देती है कि जी प्लास्टिक बैग उनके सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और जो उनका लिक्विड वेस्ट है उसके सेवरेज के ऊपर बहाव में उनको मतलब तकलीफ़ करता है। मामला ये है कि प्लास्टिक वेस्ट जो है वो, एक तो पहली बात ये कि रीयूजेबल भी है और रिसाइकिलेबल भी है, लेकिन हुकूमत ये बात समझती नहीं है। उसके लिए हुकूमत अगर ये चाहे तो आके हमसे मिले, कोऑर्डिनेट करे, ठीक है, हम उनको यहाँ पे दिखाते हैं, ठीक है, कि हम कितनी बड़ी मिक़दार में इस वक्त भी ऑन स्पॉट प्लास्टिक वेस्ट को रिसाइकिल कर रहे हैं
और उससे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हम बना रहे हैं। सर मेरा नाम मोहम्मद आमिर है, मैं इस यूनियन का जो है वाइस प्रेसिडेंट हूँ। सर हमारे मुतालबा सिर्फ ये है कि हमें इनसे कोई क्लेरिफिकेशन नहीं मिल रही कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। हमारी मुर्तज़ा वहाब साहब से जब बात हुई थी तो उन्होंने हर चीज़ का हमें मना कर दिया, किसी किस्म का प्लास्टिक नहीं। हमने उनसे सवाल किया था कि प्लास्टिक में हर चीज़ आती है, पैकिंग मटेरियल भी है, कैरी बैग भी हैं, तो आपके जो कानून था 2014 का, हम उसके मुताबिक टोटल अमल कर रहे हैं। जो बायोडिग्रेडेबल शॉपिंग बैग भी है, 30 माइक्रोन भी है, उसके ऊपर हम टोटल एग्री हैं। उस पर हम टोटल अपने जितने भी फैक्ट्री वाले हैं उनको सबको उस चीज़ पे, उस लाइन अप पे लेके आने पे फुल एग्री हैं। जो आपका कानून है उस पर हम चलने को तैयार हैं। पर आपका ये कहना है कि हर तरह का प्लास्टिक जो है वो बंद है। आप ये कह रहे हैं कि इससे गटर बंद होती है, इससे कोई गटर बंद नहीं होती। गटर शॉपिंग बैग से बंद हो ही नहीं सकती जब तक उसके अंदर कचरा ना आ जाए। जब तक उस शॉपिंग बैग के अंदर तरह तरह का कचरा होता है जो सिर्फ प्लास्टिक नहीं होता। जी, शॉपिंग बैग तो वो सारा कचरा खुद कैरी करके रखता है, तो वो कैसे जो है उसको बंद करेगा। तो आप अगर शॉपिंग बैग बंद कर रहे हैं तो आप ये टेट्रा पैक जितने भी हैं, पैम्पर्स हैं, आप उनको सबको बंद करेंगे। जितने भी ब्रेड्स की थैलियाँ वगैरह हैं, जितनी आप उसको सबको बंद करेंगे। जितनी भी ऑयल की जो थैलियाँ वगैरह जो वो पाउच इस्तेमाल होते हैं उसको सबको बंद करेंगे। तो प्लास्टिक में तो सब चीज़ें आ जाती हैं। तो सिर्फ हमारे ऊपर ही ये चीज़ क्यों है कि सिर्फ प्लास्टिक वालों को आपको पकड़ना है, सिर्फ प्लास्टिक वालों की गाड़ियाँ पकड़नी है। फिर तो इसका मतलब है कि आपको फिर सबको पकड़ना है। जितने ब्रेड्स वाले हैं, टेट्रा पैक वाले हैं, जितने भी पाउच जिसमें इनके घी वगैरह ये होती ऑयल वगैरह की, उसको आपको सबको फिर पकड़ना है। फिर आप किस चीज़ को बंद करेंगे। हम 30 माइक्रोन पे चलने को तैयार हैं। हम बारीक माल बनाने को बिल्कुल भी एग्री नहीं है। बारीक माल ना बनाना है वो हमारा ही फ़ायदा है। पर आप हम सिंध वाले बारीक माल नहीं बनाते, हम कराची वाले बारीक माल नहीं बनाते। वो पंजाब से आ रहा है। यहाँ की पंजाब की जो मार्केट है वो आपके हर पूरे कराची को माल सप्लाई कर देती है। तो आप सिर्फ सिंध पे ये जुल्म क्यों है?